चैनल में जिसका नाम है कश्मीर क्लिक्स। तो आज हम आपके लिए, खासकर आपके लिए, आपकी ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के लिए मैं आया हूँ हारी पर्वत को एक्सप्लोर करने। तो मैं पहुँचा हूँ इस वक्त हारी पर्वत, और उसका जो एंट्री गेट है वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। वहाँ से पहले हमें टिकट विकट काटनी पड़ी और चेकिंग वाकिंग, आई कार्ड दिखाना पड़ता है। जिसको भी आना होगा अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लानी है, उसके बगैर यहाँ पे विजिट नहीं देते हैं करने। ओके, चलिए मिलते हैं फिर ऊपर हारी पर्वत में। करना एंड तक देखना, और रही बात जो इस चैनल पे नया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हारी पर्वत को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये रहा इसका मेन गेट, जो कि यहाँ से अंदर जाना है इसको। चलिए देखिए, ये यहाँ का मेन गेट है, कैसे बनाया है इन्होंने। तो एंट्री हो गई हमारी हारी पर्वत में। देखते हैं क्या क्या मिलेगा अंदर, वो हम आपको इस व्लॉग में फुल दिखाएंगे। ये व्लॉग आप मिस नहीं करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हारी पर्वत के बारे में। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, मैं ये अब इसके अंदर क्या मिलेगा वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ इस हारी पर्वत विजिट करने। तो देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। पहले तो मेरी सांस फूल गई। तो यहाँ पे दूसरा चेकिंग पॉइंट है। तो ये रहा तीसरा गेट। तीसरे गेट से ये मिला। जो भी आप अगर आओगे तो आपको भी यही देखने को मिलेगा। मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और वहाँ पे एक मस्जिद बनी जा रही है, जो कि न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रही है। शायद मैंने इमाद भैया के जो इमाद क्लिक्स है उनकी ब्लॉग में देखा, तो ये मस्जिद टूटी फूटी थी, आज इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये हमारी मस्जिद को फिर से आबाद किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज की डेस्टिनेशन का सैर कराते हैं आप सबको घर बैठे। करके ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इंतखाब किया है। हालांकि इस डेस्टिनेशन के मुतालिक ज़्यादातर लोगों को वाकफियत हासिल नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो श्रीनगर में होने के बावजूद भी इस सैर तफरी के मुकाम पे कभी जाने का मौका नहीं पा सके हों। बहरहाल आज की इस डेस्टिनेशन में आगे बढ़ने से बात है जिनसे मुगलिया सल्तनत का हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह मुगल बादशाहों को कुदरत के साथ मोहब्बत और लगाव थी। तो आज की जो डेस्टिनेशन जिसका हमने इंतखाब किया है, यूं समझ लीजिए कि उन सारे सयाहती मुकामात का पहरेदार है। तो जी हाँ, आपने खूब पहचाना। आज हमने जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इंतखाब किया है, जहाँ की ओर हमने रुख किया है, यह है श्रीनगर का हारी पर्वत किला। सन 1590 के आसपास मुगलिया दौर के अजीम बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन अकबर ने कोहिमारा पहाड़ी के गिरदनवा में 10 मीटर ऊंची दीवार बनाई, जिसे कश्मीर में कलाई के नाम से जाना जाता है। और इसी ऊंची दीवार में काठी दरवाजा नाम का एक मेहराब नुमा गेट भी तामीर कराया, और इसी गेट से होते हुए हारी पर्वत की पहाड़ी पे जाने वाला रास्ता है, जहां से जाकर हम हारी पर्वत फोर्ट पर पहुंच सकते हैं। इस ऊंची दीवार को बनाने का मकसद ये कहा जाता है कि सुल्तान जलालुद्दीन अकबर यहाँ पर नागरनगर नाम की एक नई राजधानी बनाना चाहते थे, और उनका ये ख्वाब, ये मकसद पाई तकमील तक नहीं पहुंचा। तवारीख का मुताला करने से पता चलता है कि बादशाह जलालुद्दीन अकबर के बनाए हुए इसी ऊंची दीवार के अंदर कोहिमारा या हारी पर्वत के ऊपर अफगान गवर्नर शुजा शाह दुरानी ने एक किले को तामीर कराया, और इसी किले को हारी पर्वत किला कहा जाता है। तवारीख में इसे किला दुरानी भी कहा गया है। तवारीखी मुताले के अलावा इस किले से एक बात ये भी मंसूब है कि इस किले से पुराने वक्तों में दिन में 2 मरतबा सुबह और दोपहर को तोहफे दागी जाती थी।
अगरचे तवारीखी मुताले से इस किले के मुतालिक ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी ऊंचाई पे जाकर ऐसा महसूस होता है कि जिस किसी की भी हुक्मरानी इस किले पे होगी, जिसने भी इसको फतह किया होगा, उसी की हुक्मरानी इस पूरी रियासत पे होती होगी। अगरचे मौजूदा दौर में ये किला अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, लेकिन इसके ऊंचे कद, इसकी शान से ऐसा महसूस होता है कि ये किला कभी श्रीनगर का पहरेदार कहलाता होगा। पहरेदार कहलाने वाला ये किला आज अपनी वीरानी का रोना रो रहा है। हारी पर्वत या कोहे मारा दरअसल मजहबी मसावियत का एक जिंदा नमूना है। अगर एक अतराफ से इस पहाड़ी के ऊपर मंदिर है तो दूसरी जानिब इसी पहाड़ी के दामन में एक अजीम दरगाह है और काठी दरवाजे के पास ही एक गुरुद्वारा भी है। दुनिया में मजहबी बराबरी और मजहबी मसावियत की इससे बड़ी मिसाल शायद ही कहीं और पर मिलती होगी, और यही मकसद लेकर शायद शहंशाह अकबर यहाँ पर अपनी राजधानी नागर नगरी को बसाना चाहते थे। फिलहाल नागर नगरी का ये दुरानी किला या दुरानी फोर्ट महकमे आसारी कदीमा के ज़ेर निगरान है और हर साल हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर सैर तफरीह की गर्ज से आते हैं। साफ सुथरे माहौल में होने की वजह से इस किले से अगर श्रीनगर शहर का और डल झील का मुशाहिदा किया जाए तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा आंखों के सामने आता है और ऐसा लगता है जैसे पूरा श्रीनगर आपके आगोश में समा गया हो। इस किले के गिरदनों में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, शेख हमजा मखदूम साहब की दरगाह और छठी पातशाही का गुरुद्वारा इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। और हारी पर्वत की ये पहाड़ी हिंदू मजहब में काफी मोतबर मानी जाती है। उम्मीद तो दोस्तों ये था आज का हारी पर्वत का व्लॉग जो कि हमने बनाया आज। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सोशल मीडिया पे, ताकि हर किसी को इस किले के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन मिले जो कि एक ऑडियो में हमने दी है। इसके बारे में क्या सल्तनत थी, क्या इस पे राज किसने किया और कौन सा बादशाह था वहाँ पे। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। आई वन वक्त जित हारे
مارتا رے مت سرا